हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ अंजलि कुमारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का पहला चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो हम स्टार्ट करते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि मेरी बनाई हुई सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क टू बोरिंग ही सेड he play hockey and basketball and Nintendo instead। पैट्रिक कभी होमवर्क नहीं करता था, वो कहता था कि बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी, वो सिर्फ हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो खेलता था। निंटेंडो मीन्स गेम, एक वीडियो गेम। वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और कभी कभी वो वीडियो गेम भी खेल लेता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसकी टीचर कहती थी पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू विल नॉट लर्न अ थिंग। पैट्रिक तुम अपना होमवर्क करो वरना तुम कुछ भी ज़िंदगी में नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, उसे कभी कभी ऐसा फील होता था कि उसको इग्नोरेमस मतलब हु लैक्स ऑफ एजुकेशन, मतलब कि जिसको ऐसा लगे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मतलब थोड़ा इग्नोरेड पर्सन जैसा लगे। देन बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो अब क्या कर सकता है। ही हेटेड होमवर्क, वो हेट करता है होमवर्क से। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट, देखिए इधर भी लिखा हुआ है निंटेंडो अ वीडियो गेम इग्नोरेमस एन इग्नोरेड पर्सन हु लैक्स ऑफ एजुकेशन। जैसे किसी बच्चे को इंग्लिश बोलना आता है, आपको नहीं आता तो थोड़ा आपको अजीब लगता है, तो वैसा ही इसको भी फील होता है। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। और फिर एक दिन उसने ऐसा पाया कि वो जो उसकी कैट थी वो एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही थी और उसे ग्रैब्ड कर रही थी। टू हिज सरप्राइज्ड इट वाज नॉट अ डॉल, वॉज एन डॉल। टू हिज सरप्राइज, वो सरप्राइज हो गया कि ये एक डॉल नहीं है एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टिनिस साइड, ये एक छोटे साइज का मैन है। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट with old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch। इस उसके पास एक वूल शर्ट है, देखिए ये वूल शर्ट है और विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस, इसमें ओल्ड फैशन ब्रीचेस लगे हुए हैं। एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस, और एक लंबी सी हैट है जो विच की तरह लगती है। ही येल, देखिए ये ऐसा है कुछ, थोड़ा धुंधला, एक सेकेंड। ही येल, वो चिल्लाता है सेव मी, बचाओ मुझे। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश। प्लीज़ मुझे फिर से उस कैट के पास मत भेजो, मैं तुम्हें एक विश दूंगा, मेरा ये वादा है। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक को विश्वास नहीं होता कि वो कितना लकी है। ये देखिए ये ऐसा ही वो लग रहा था जैसे ये टिनिस्ट मैन है ना, वैसे। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ पे उसका आंसर था, जो होमवर्क से वो तंग आ जा रहा था उसका आंसर था। सो ही सेड ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट्स 35 days। तो उसने कहा कि सिर्फ तुम मेरा होमवर्क कर दो टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट्स 35 days। सिर्फ सेमेस्टर जो 35 दिन, जो हमारे जैसे हम 6th क्लास से 7th क्लास में जाना चाहते हैं और 6th क्लास 7th क्लास में जाने के लिए सिर्फ हमारे पास 35 days है, तो उसे हम कहते हैं सेमेस्टर। इफ़ यू डू अ गुड
इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। अगर तुम अच्छा काम करोगे, मतलब अच्छे से मेरा काम कर दोगे, तो शायद मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है। द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, जो हैम्पर में फेंका होता है। अब ये हैम्पर का मतलब होता है अ बास्केट विथ अ लीड। जो बास्केट होता है ना, उसके ऊपर जो ढक्कन लगा रहता है उसे हैम्पर कहते हैं। और डिशक्लॉथ उसे कहते हैं जो हमें वॉशिंग डिशेस मतलब जो प्लेट्स धोने में जो कपड़ा काम आता है, उसे हम डिशक्लॉथ कहते हैं। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फीस्ट्स। उसने अपने लेग को किक किया और अपनी फीस्ट्स को डबल मतलब फीस्ट्स किया। And he grimaced and scowled and pursed his lip. Oh, am I cursed? But I will do it. And he grimaced and scowled and pursed his lip. मतलब grimaced का मतलब scowled होता है, 1 minute, हाँ scowled होता है। His face had these expression showing मतलब जो एंगर वाले जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, जैसे कि हम जब रूठ जाते तो हम अपने लिप्स को पर्स्ड कर लेते हैं, तो उस वही कह रहा है। ओ एम आई क्रस्ड मतलब श्राप देना होता है। बट आई विल डू इट, लेकिन उसने कहा कि लेकिन फिर भी मैं करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, वो अपने मतलब आप जैसे हम कहते हैं ना कि मैंने एक बार वादा कर दिया तो उसे तोड़ूंगा नहीं, तो वैसे ही इंग्लिश में ये मुहावरा है, फ्रेज है। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। फिर से मतलब लिटिल एल्फ जो है वो पैट्रिक का होमवर्क करने लगा। एक्सेप्ट देयर वाज अ वन ग्लीच, सिर्फ ये छोड़कर कि यहाँ उस होमवर्क में एक ग्लीच, एक प्रॉब्लम आ गई थी। प्रॉब्लम ये थी कि द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब हर समय तो एल्फ को नहीं पता रहता था कि मतलब दे डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब हर चीज़ तो एल्फ को नहीं पता रहता था और फिर वो हेल्प मांगता था। हेल्प मी ही डिड से, ही हैड से, सॉरी वो ये उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, हर वे में उसे हेल्प करनी पड़ती थी पैट्रिक को, उस एल्फ की। देखिए, आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड का मतलब होता है मतलब स्क्वीक्ड मतलब बहुत ज़ोर का चिल्लाना, और श्रीक्ड का भी मतलब वही होता है। गिव अ शॉर्ट हाई पिच क्राई। ग्लीच मतलब अ फॉल्ट। ये यहाँ पे जितने भी आपके मार्जिन के पास जो है ना, ये न्यू वर्ड्स दिए हुए, अगर आप इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे तो आप मतलब आपका इन वर्ड्स को अच्छे से याद कर पाइएगा। गेट मी अ डिक्शनरी, आप डिक्शनरी दो। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। अब वो मुझे वर्ड, तुम मुझे उसको पढ़ कर सुनाओ, वो भी एक एक लेटर। When it came to maths, जब एल्फ मैथ्स में आया, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, वो अब आउट ऑफ लक हो गया। What are times table, ये टाइम्स टेबल क्या होता है? The elf shrieked, एल्फ ने चिल्लाया। श्रीक्ड मतलब मैंने यहाँ पे दिखाया था, गेव अ शॉर्ट हाई पिच क्राई, एकदम ज़ोर से चिल्लाया। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, क्योंकि कभी एल्फ को इस टाइम्स टेबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइडेड मी। अब ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, फ्रैक्शन क्या होता है उसने पूछा। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, अब पैट्रिक ने बोला कि सॉरी मतलब ये एल्फ ने बोला कि तुम मेरे पास बैठ जाओ और मुझे अच्छे से गाइड करो। एल्फ नोज़ नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, उसे
ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, अब उसके लिए ये रहस्य ही हो गया था। मिस्ट्री मतलब रहस्य। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, वो शाउटर जो बहुत चिल्लाता है, शाउट मतलब चिल्लाना, और शाउटर जो हमेशा चिल्लाता रहता है। जस्ट गॉट लाउडर, गो टू लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स। जाओ लाइब्रेरी जाओ और मुझे बुक्स की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड टू देम, अब तुम मुझे उनको पढ़ने में भी हेल्प करोगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। हर फैक्ट पे, हर मैटर पे और हर दिन हर वे पे जो लिटिल एल्फ था वो एक नैग, जो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वन हु ट्रबल्स समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू, जो हमेशा डिस्टर्ब करता है। Patrick was working harder than ever and was it a drag? He was staying up nights. अब पैट्रिक रात भर उठ कर had a never felt so weary. वो बहुत थका सा फील करने लगा था और वो रात तक उठ कर उसे समझाता था। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पॉफ्ड एंड ब्लेरी, और जब रात में उठ कर पढ़ने, मतलब रात में भी पढ़ा उसको पढ़ाना और गाइड करना, फिर दिन में पढ़ाना, तो उसकी जो आँखें थी वो पफ्ड हो गई थी, फूल गई थी, और उसकी मतलब आँख ब्लेरी सी हो गई थी। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go as for homework. अब finally last day था स्कूल का arrived का, and the elf was free to go. अब elf free हो गया था as for homework से। There was no more, so he quietly and slyly slipped out of the back door. Slyly का क्या होता है? Secretively, मतलब कि धीरे से बैक डोर से निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, उसको एक ग्रेड मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट्स अमेज्ड हो गए, चौंक गए। हिज टीचर्स स्माइल एंड वर फुल ऑफ प्रेजेस, मतलब कि उसकी टीचर स्माइल करने लगी और बहुत ही खुश हुई। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, दे वॉन्डर व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, क्या हो गया पैट्रिक के साथ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो एक मॉडल किड हो गया। किड मतलब अ चाइल्ड। चोर्स का मतलब होता है जो काम करना, वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, जो हम रोज करते हैं लेकिन कभी कभी हमें वो बोरिंग लगने लगता है। एटीट्यूड अ फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग, एटीट्यूड का मतलब होता है जो हमारे अंदर फीलिंग होती किसी और के लिए, किसी के लिए और किसी चीज़ होती। क्लीन्ड हिज रूम्स, डिड हिज चोर्स, देखिए चोर्स का मतलब जो हम करते हैं घर में काम। वॉज चेयरफुल, नेवर रूड, वो कभी भी रूडली बात किसी से नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, अब वो एकदम उसका एटीट्यूड न्यू हो गया था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। आपने देखा कि and in the end Patrick still thought he had made that teeny man do all his homework. पैट्रिक अभी भी सोचता था कि सारा काम उस टीनी मैन ने ही किया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, सिर्फ मेरे और आपके बीच ही रहेगा। इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, ये काम एल्फ ने नहीं किया था, सिर्फ पैट्रिक ने ही खुद से किया था। कैरोल मोर इसके राइटर हैं। तो देखिए इस पर कुछ थोड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये आप इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। एक सेकेंड, नहीं आ रहा है। ओके, तो पहला है कि जो एल्फ था उसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स में दिक्कत आई थी पढ़ने में। जैसे इंग्लिश में भी उसको दिक्कत आई थी, मैथ्स में आई थी और हिस्ट्री में आई थी।
फिर इसके बाद उसे मैथ्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम आई थी। एडिशन में आप अंडरलाइन करते जाइए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, फ्रैक्शन और टाइम्स टेबल। और वो हिस्ट्री में क्या नहीं जानता था, ह्यूमन हिस्ट्री नहीं जानता था, ह्यूमन के बारे में हिस्ट्री। और अमेज्ड कौन हो गए थे, मतलब हिज क्लासमेट अमेज हो गए थे। स्माइल्ड कौन कर रहा था, टीचर। और वंडर कौन हो गया था, पेरेंट्स। और एक और, हाँ, पैट्रिक पहले क्या खेलता था, ये आपको पहले चैप्टर में पहले पेज पे दिया हुआ। एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेंट। वो पैट्रिक क्या खेलता था, हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो खेलता था। आप इन तीनों को अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, तो आज हमने चैप्टर्स की पूरी फुल रीडिंग लगा ली है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यू वर्ड्स, और हाँ एक और बात, इसके राइटर का नाम है कैरोल मूर, मिस्टर कैरोल मूर। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके, तो गुड बाय। आप प्लीज़ इसको, अगर आपको इससे कुछ सीखने के लिए मिला है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय, थैंक यू।